क्लास 10th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 11 है रचनाएं की जो प्रश्नावली 11.2 है उसे आज हम सॉल्व करेंगे। ये इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं बिना किसी देरी के। बहुत ही इजी प्रश्न है। क्या बोल रहा है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयाँ भी मापिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये इजी भी है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। काफ़ी बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है। सबसे पहले हमें क्या बोला है कि हमें एक वृत्त की रचना करनी है। ठीक है, आपके पास एक स्केल होना चाहिए, एक ठीक है गोला प्रकार होना चाहिए। मैंने पेन लिया है लेकिन आपको पेंसिल का प्रयोग करना है। मैंने पेन इसलिए लिया ताकि आपको डार्क दिखे। ठीक है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में पेंसिल से ही बनाना है। तो सबसे पहले हमें एक वृत्त की रचना करनी है जिसका जो केंद्र है वो कितना बोला है, मतलब जिसकी जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर बोला है। तो ये 6 सेंटीमीटर का हम त्रिज्या ले रहे हैं। ठीक है, ये हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया। ध्यान से देखिए। ठीक है, ये हमने 6 सेंटीमीटर माप लिया है। ये लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक वृत्त की रचना करेंगे। ठीक है, आपको एक ही बार घुमाना है, बार बार ऐसे गोल गोल मत करते रहना। ठीक है, ये हमारा वृत्त बन गया। ठीक है, और हमारा केंद्र कहाँ है दिख रहा है ना आपको? केंद्र का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा केंद्र, हम केंद्र को क्या मान लेते हैं? ओ बोल देते हैं। इस केंद्र का नाम क्या है? ओ। क्योंकि क्वेश्चन में रचना भी लिखनी है। रचना कैसे लिखना है? जो जो चीज़ आप कर रहे हो ना वो चीज़ आप जब लिखोगे वही रचनाएं हो जाएंगी। फिर हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लेना है। ये केंद्र है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लेना है। देखो ये 0 और ये 10, यहाँ पर एक बिंदु लेना है केंद्र से। तो ये बिंदु जो लोगे आप, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देना है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस बिंदु को जो हमने लिया है केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, पहले तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो त्रिज्या कितनी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर थी। लेकिन अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ये जो हमारे पास OP है, क्योंकि इस बाह्य बिंदु से हमें वृत्त पर क्या डालनी है? स्पर्श रेखा के लिए खींचनी है, युग्म खींचना है, जोड़ा बनाना है। और आपको पता है प्रमेय 10.2 क्या कहती है? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। यानी कि अगर आप स्पर्श रेखा जो हम खींचेंगे वो दोनों के दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर भी होनी चाहिए। अगर आपका बराबर नहीं आया है ना तो आपने गड़बड़ किया है बनाने में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु हमने पी लिया। उस बिंदु को और उस केंद्र को हमने मिला दिया। जो जो किया वो हमें लिखना है। अब हमें ये जो OP है ना, इसका निकालना है अर्धक। क्या निकालना है? अर्धक। अर्धक कैसे निकालते हैं? आधे से ज़्यादा दूरी कर लेके एक चाप काटो। आधे से ज़्यादा दूरी लेना है, एक चाप काटो। ये चाप नीचे भी कटा, ये चाप ऊपर भी कटा। अब इसको बिना हिलाए डुलाए O बिंदु पर रखो। एक बार P पे रखा था, एक बार O पे रखो। फिर यहाँ से भी एक चाप काटो, यहाँ से कटा और यहाँ से कटा, ये कटे। अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में क्या करना है? मिला देना है। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे? आपस में मिला देंगे। मिला दिया। जैसे ही मिलाया हमें एक नया केंद्र मिलेगा यहाँ पर, O' नाम दे दिया मैंने। अब अगर माप के देखोगे ना तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी समान है। यानी कि O' किसके बराबर होगा? O' P के बराबर होगा। ठीक है, ये इसके बीचों बीच का अर्धक हो गया। वैसे तो हम जानते हैं 10 है, 10 का आधा 5 होता है, तो डायरेक्ट 5 लेके कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। अब हमें क्या करना है? अब हमारा केंद्र यह है, इस केंद्र का
अब त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे नोक रखोगे और ये यहाँ तक ले जाना है, ओ तक। ठीक है, ये केंद्र लेके ये ओ तक ले गए। ठीक है, दिख रहा है आपको। अब हमें यहाँ से एक क्या बनाना है, यूँ गोल घुमा देना है, एक वृत्त बना देनी है। जब आप वृत्त बनाओगे, देखो, ठीक है, थोड़ा सा ये इधर हो गया था ना घुमाते वक्त, ये तो ये दोनों बिंदुओं को टच करेगा। ठीक है, जब मैंने वृत्त बनाया तो ये थोड़ा सा निप मेरा इधर खिसक गया था ना, टेढ़ा हो गया था। सो देखो, जब आप वृत्त बनाओगे ना तो ये इस बिंदु से और इस बिंदु से होता हुआ जाएगा। ठीक है, इन दोनों बिंदु से क्या करेगा, होता हुआ जाएगा। और जब हमने बनाया तो हमें यहाँ पर एक कट मिला और यहाँ पर एक कट मिला। ये जो दो कट बिंदु मिले, इनके नाम दे दो। इनके नाम में देता हूँ, एक देता हूँ आर देता हूँ, एक देता हूँ एस। अब अगले स्टेप में क्या करना है आपको, इस बिंदु से पी बिंदु से इन दोनों को मिला देना है। इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया, तो ये जो पी आर है, ये जो मेरा पी एच है, ये मेरी क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखा युग्म है। और ये जो दोनों रेखाएं हैं वो आपस में इनकी जो लंबाइयाँ होंगी वो बराबर होनी चाहिए, क्योंकि प्रमेय 10.2 क्या कहता है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। अब क्वेश्चन में ये बोला था कि जो आप करोगे उसके बाद जो स्पर्श रेखा खींचोगे उसका माप भी आपको बताना है कि कितनी लंबाइयाँ आई हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितनी लंबाई आई है। तो ये आया हमारा 8.2। ठीक है, सो जो मेरा आरपी है और जो मेरा एसपी है वो कितना है, 8.2 सेंटीमीटर। ये क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई। थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आपको मैंने समझा दिया, वो बिल्कुल सटीक है, क्योंकि मैंने जब बनाया ना तो यहाँ से मेरा नोक थोड़ा फिसल गया था। ठीक है, तभी ये डबल डबल दिख रहे हैं। सो कैसे क्या करना वो ज़्यादा ज़रूरी है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप बना खुद भी सकते हो। समझ गए। सबसे पहले क्या करना है, केंद्र लेना है, 6 सेंटीमीटर की वृत्त खींचनी है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर बाहर एक बिंदु पी लेना है, फिर इसका अर्धक निकालना है। अर्धक निकालने के बाद हमें एक नया केंद्र मिलेगा। इस केंद्र को त्रिज्या, इस केंद्र को, नया केंद्र को और इसको त्रिज्या बनाकर एक वृत्त खींचना है। जो वृत्त आप बनाओगे तो इस बिंदु से और इस बिंदु से होता हुआ जाएगा, और जब होता हुआ जाएगा तो इस वृत्त पर एक कट मिलेगा यहाँ पर और एक कट मिला यहाँ पर। इस कट से इस बिंदु को और इस कट पॉइंट से इस बिंदु को मिला दोगे तो आपको स्पर्श रेखा की लंबाई मिल जाएगी, स्पर्श रेखा मिल जाएगी, और दोनों की दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया बनाया। अब रचना लिखने के लिए आता है, और कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मैं रचना में क्या लिखूं। तो रचना में जो जो चीज़ आपने की है वही रचना होती है। सबसे पहले क्या किया, सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया, जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, सबसे पहले ये किया। उसके बाद आपने क्या किया, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु पी ली, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु पी लिया। फिर क्या किया, ओ से पी को मिलाया, व ओपी का अर्धक निकाला, जिससे मुझे
नया केंद्र ओ डैश मिला। ठीक है, हमें नया केंद्र ओ डैश मिला। ओ डैश को त्रिज्या मानकर, ओ ए डैश को त्रिज्या मानकर नया वृत्त खींचा। स्पर्श रेखा बनाने के लिए वृत्त बनाना ही पड़ता है। नया वृत्त खींचा जिससे मुझे दो बिंदु एस व आर मिले। फिर मैंने एस से पी को मिलाया, आर से पी को मिलाया। फिर मैंने एस से पी व आर से पी को मिलाया, अर्थात एस पी व आर पी, ठीक है, आर पी स्पर्श रेखा युग्म मिले, स्पर्श रेखा युग्म मिले। ठीक है, फिर लंबाई मापी, तो एस पी और आर पी दोनों की लंबाई 8.2 सेंटीमीटर आई। किस लिए? और आप लिख सकते हो प्रमेय 10.2 के अनुसार हम जानते हैं कि किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई वृत्त पर बराबर होती है, अर्थात आर पी और एस पी के मान बराबर होंगे, और ये हमें मापने पर भी पता चल रहा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन बनने का। इस तरीके से आपको रचना लिखनी होती है। रचना का मतलब वही है जो आपने किया है उसे आप लिखो, यही रचना है। ठीक है, तो रचना बन गई हमारी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु लीजिए, P और Q, और इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। पहले तो हमें 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाना है, और उसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर 2 बिंदु लेनी है, और उन दोनों बिंदुओं से स्पर्श रेखा हमें खींचनी है। ठीक है, ये बोला है क्वेश्चन ने। चलिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर देखो यहाँ से, ये 3, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर ले लिया हमने। ठीक है, ये सही है। 3 सेंटीमीटर का क्या करना है हमें, एक थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो आंसर, ये देखो छोटा आ गया था ना बनाते वक्त, देखो 3 सेंटीमीटर ये होगा, यहाँ रखा बीचों बीच 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर का हमने क्या बना लिया, ये केंद्र O है, ये 3 सेंटीमीटर का एक हमने क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। ठीक है, सो देखो अब बोला है इस केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक, 2 बिंदु लेने हैं। 3 तो ये ऑलरेडी हो रखा है, देखो ये 3 है, ठीक, और 7 तो यहाँ आ जाएगा ये बिंदु। ठीक है, ये एक बिंदु मैंने ले लिया, ये बिंदु P है, और एक बिंदु लेना है इस तरफ, सात सेंटीमीटर P था, ये मैंने Q मान लिया इसको, इस बिंदु को। अब इन दोनों बिंदु से इन वृत्त पर क्या खींचना है, स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है, ये QO है, ये O, इस बिंदु को हमने क्या बोला था, इस बिंदु को हमने, चलो R बोल देता हूँ, R बोला है। इसमें से हमें क्या खींचना है,
इन दोनों बिंदुओं से हमें स्पर्श रेखा खींचनी है इन पे। तो स्पर्श रेखा खींचने का सिंपल रूल है, ये Q से O को मिलाना है और R से O को मिलाना है। इसका भी अर्धक निकालना पड़ेगा और इसका भी अर्धक निकालना पड़ेगा। तो चूँकि ये भी 7 सेंटीमीटर का है, ये भी 7 सेंटीमीटर का है ना, तो हम क्या करेंगे, इससे आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे। आधे से ज़्यादा लेके इधर से एक चाप काटेंगे, इधर से एक चाप काटेंगे, ठीक है। और उसे बिना हिलाए डुलाए यहाँ पे आ जाओ, इधर से एक चाप काटेंगे और इधर से भी एक चाप काटेंगे। तो कट दिख नहीं रहा है ना, तो थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा ये, ठीक है। सो इधर कट मिल गया। अब वही चीज़ इधर भी कर लेते हैं, इस वाले के लिए भी चाहिए होगा। एक कट यहाँ से हो जाएगा, कट का मतलब चाप, एक चाप यहाँ से हो जाएगा। फिर इस बिंदु पर रखेंगे, यहाँ से एक चाप, और यहाँ से एक चाप, ठीक है। इस चाप को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, कट दिख नहीं रहे हैं ये, ठीक है। सो देखो अब हमें इससे इसको मिलाएंगे, और इससे भी इसको मिलाएंगे। यहाँ पे मेरे को मिलेगा ये QO का मिलेगा नया केंद्र O', और इसे मैं बोल देता हूँ O'। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, UV, कुछ भी जो मन में आए। अब हमें क्या करना है, O' को त्रिज्या मानते हुए वृत्ति खींचनी है, O', R को त्रिज्या मान के एक खींचनी है। सो देखो ये यहाँ रखा और ये ले गए यहाँ पर। क्या ये हवा में उड़ रहा है क्या? हाँ देखो ये समान नहीं है। पहले तो इसको ठीक करो, नहीं तो आंसर फिर से गड़बड़ बन जाएगा ना। ये देखो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ये, ठीक है। ये हो गया। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, नहीं तो आंसर गड़बड़ आएगा ही आएगा। अब हमें क्या खींचना है, एक वृत्त खींचना है जो इससे और इस बिंदु से होता हुआ जाएगा। ठीक है, इन दोनों बिंदु से होता हुआ गया। जैसे ही इन दोनों बिंदु से होता हुआ गया तो यहाँ पर एक कट मिला और यहाँ पर एक कट मिला इस त्रिज्या पर। उनको क्या कर दो, मिला दो। ठीक है, और इन बिंदुओं का नाम दे दो। जैसे कि मेरा नाम T है और यहाँ पे मैं C लिख देता हूँ, तो मेरे को स्पर्शिका मिल गई। ठीक है, वही काम मेरे को यहाँ पर भी करना पड़ेगा। O', को त्रिज्या मानते हुए देखो थोड़ा सा, ठीक है, ये टाइट होना चाहिए। ठीक है, ढीला होगा तो काम नहीं चलेगा। इसको त्रिज्या मानते हुए एक क्या खींचनी है हमें, वृत्त। जब आप वृत्त खींचोगे तो उन दोनों बिंदुओं से वो टच करते हुए जाएगा। इससे भी टच कर देंगे, इससे भी टच कर देंगे। इसको टच करना ज़रूर नहीं है। आप सोचोगे इसको टच करे, ऐसा ज़रूर नहीं है। इससे और इससे टच करते हुए जाए कि वृत्त बनना चाहिए। ठीक है, हो गया। अब देखो, अब जब हमने वृत्त बनाया तो यहाँ पर एक कट मिला, यहाँ पर एक कट मिला। इस कट का नाम मैं बोल देता हूँ A है, और इस कट का पॉइंट का नाम B बोल देता हूँ। अब इन दोनों कट जो पॉइंट मिले हैं इनको मिला दो। ठीक है, ये AR है, ये BR है, मिला दिया। अब बन गया। एक बिंदु बाहर केंद्र से 7 सेंटीमीटर लिया था, क्यों? इससे भी स्पर्शिका खींच दी। एक बिंदु R लिया था बाहर, इससे भी हमने स्पर्शिका खींच दी। अब चाहो तो माप के देखो, और मापोगे ना तो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होंगे, चारों के चारों। ठीक है, आप इसको कुछ अलग बोल रहे हो, इसको कुछ अलग बोल रहे हो, ऐसा मत लिख देना, फिर गलत हो जाएगा।
ठीक है, अब माप के लिख दो, देखो बी ये आ रहा है 6.1, तो अगर बी आर 6.1 सेंटीमीटर है तो बाकी सब भी 6.1 सेंटीमीटर ही होगा। ए आर हो जाएगा 6.1 सेंटीमीटर, और क्यू सी ये भी हो जाएगा 6.1 सेंटीमीटर, और क्यू टी ये भी हो जाएगा 6.1 सेंटीमीटर। रचना तो आपको पता ही है क्या करना होता है। रचना में जो जो चीज़ आपने की वो लिखना होता है, जैसे पहले क्वेश्चन में आपको समझा चुका हूँ अच्छे से। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ओके, सो ये भी बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, रचना कैसे लिखनी है। अगर आइडिया नहीं लग रहा है तो स्क्रीनशॉट एक दिखा दूँगा, उसके अनुसार लिख लेना। जो जो आप करते हो वो चीज़ आपको लिखनी होती है, वही रचना है। तो चौथे क्वेश्चन में आ जाते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींची हैं जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींची हैं जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हों। ओके, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक रफ आइडिया लेना पड़ेगा। देखो ये हमारा एक वृत्त बनेगा जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये बना दिया। उसने बोला है एक बाह्य बिंदु लोगे जो कि उसकी जो स्पर्श रेखाएं हैं वो कितने एंगल पे झुकी हुई होनी चाहिए, 60 डिग्री पे झुकी हुई होनी चाहिए। मतलब यहाँ वहाँ का जो कोण बनेगा, ये बाह्य बिंदु पी ले लिया, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री के पर झुकी होगी। अब इससे जब आप इसको मिलाओगे, पर मैं 10.1 क्या कहती हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा को जब मिलाते हैं यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, 90 अंश का कोण बनता है प्रमेय 10.2 के अनुसार। यहाँ 60 है, यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, और ये एक क्या है, चतुर्भुज है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360। ये 60, 90, 90, और इसको मान लेते हैं x, किसके बराबर होगा, 360 के। 90, 90, 180, 180 और 60, 240। तो x का मान क्या हो जाएगा, 360 प्लस के तरह के माइनस, तो ये x का मान हो जाएगा 120। यानी कि यहाँ पे जो कोण बनना चाहिए वो बनना चाहिए 120 का। तो बेस्ट क्या रहेगा, देखो आइडिया मैं बता रहा हूँ, बेस्ट क्या रहेगा, हम एक वृत्त बनाएंगे 5 सेंटीमीटर लेके, और यहाँ पर उसका केंद्र मान लेंगे, इसको मिला दिया। ठीक है, अब इस केंद्र से हम बनाएंगे 120 का कोण। 120 का कोण बनाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे यूँ। अब इस पॉइंट से भी 90 का बनाना है और इस पॉइंट से भी 90 का कोण बनाना है। 90 का जब कोण बनाओगे, कोण यूँ आगे बढ़ जाएगा, इसको भी आगे मिला दोगे। जब यहाँ पे 90 बनेगा, जब यहाँ पे 90 बनेगा तो ये ऑटोमेटिकली 60 बन जाएगा। आपको जब बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली 60 बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आइडिया लगना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से पहले मैंने सब कुछ समझाया कि कैसे क्या आइडिया लगाना है, कैसे क्या बनाना है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं जो मैंने आपको सिखाया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से लो, ये ठीक है, 5 सेंटीमीटर ले लिया। अब देखो क्या ये बराबर है, हाँ बराबर है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दो। ठीक है, हमारा केंद्र ये है, केंद्र को ध्यान में रखते हुए चलना है। ये केंद्र है, इस केंद्र का नाम मैं O बोल देता हूँ। ठीक है, कोई सा भी त्रिज्या है, एक पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। इस पॉइंट का नाम मैं P बोल देता हूँ। ठीक है, अब चित्र में आइडिया लगा था कि मेरे को इस पर 120 का कोण बनाना है यहाँ से,
और 120 का कोण बनाना मैंने 11.1 में पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में सिखा दिया था। क्या करते हैं, यहाँ पे रखो और एक चाप काटो, काटा। इसको बिना हिलाए डुलाए इस बिंदु पे रखो जहाँ पे ये कटा। ये पहला बनता है 60 और ये बन गया 120। इस कट को मिला दो। ये कट जहाँ पे मिलाएंगे, चाप कटा है, यहाँ पर एक बिंदु, इस कट पॉइंट को मिलाते हुए रेखा खींच दो आगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये ऑटोमेटिकली, अब यहाँ से ऑटोमेटिकली बोलो, ये 120 का हमने बना दिया। तो इस बिंदु को मैंने P बोला है, तो इस बिंदु को मैं Q बोल देता हूँ। अब हमारा मेन मकसद क्या होगा, Q बिंदु से भी 90 अंश का कोण बनाना है और इस P बिंदु से भी 90 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, 90 अंश का कोण बनाना है कहाँ पर, Q पर। सो Q पे रखेंगे, ये चाप काटा, 90 अंश का कोण बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से 1 2 यही चाप आगे जाता है और उसको बिना हिला डुलाए यहाँ रखते हैं। 90 का बनाना सिखा रखा है ना, बस वही 90 का बना रहा हूँ मैं। फिर हम इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो अब इसको बीच में बन गया है 90 का। ठीक है, वही काम अब यहाँ पर करना है हमें। इस बिंदु पर भी हमें कितने का कोण बनाना है, 90 का। ये रखा, यहाँ से चाप काटो, यहाँ से ये 60 120 थोड़ा ऊपर, ये उठाकर यहाँ रखेंगे, यहाँ से कट। ठीक है, अब इस बिंदु को और इस कटान बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर भी कितना का बन गया, 90 का। ये 90 120 90, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको बिलीव ना हो, मैं बनाकर चांदे से माप के देख लो। मेरे पास अभी चांदा नहीं है तो मैं माप के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो दो स्पर्श रेखा है, इस बिंदु का नाम ए दे देते हैं, स्पर्श रेखा। कौन कौन सी हैं, AP है और AQ है। और इस किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है प्रमेय 10.2 के अनुसार। AP बराबर AQ होगा। और ये सब तो मापना हमें है नहीं, हमें बस दिखाना था कि जो दोनों स्पर्श रेखा होंगी वो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई होंगी। दिखा दिया हमने। रचना वही चीज़ जो आपने की है वही रचना होता है, पहले क्वेश्चन में जैसे आपके मैंने बताया था। ठीक है ना, तो ऐसे कर लेंगे। तो बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ज़रूर देखें। और पार्ट 2 में जो बचे हुए क्वेश्चन नंबर 5 6 7 है वो मैं आपको करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आराम से बन गया। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करेंगे और 5 6 7 नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट आएगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाइयाँ मापिए। ठीक है, संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, जब दो वृत्त की त्रिज्या एक ही हो। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ढंग से पढ़िए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और दूसरा एक वृत्त बनाना 6 सेंटीमीटर का, जिनकी दोनों की जो केंद्र होंगे वो एक ही होगा। संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक वृत्त का केंद्र एक ही हो उसे हम संकेंद्रीय बोलते हैं। तो बड़े वाले वृत्त के किसी एक बिंदु से छोटे वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है और उसकी लंबाई भी मापनी है। ठीक है, परिकलन की जांच भी करनी है। सो जांच का मतलब क्या है कि दोनों लंबाई बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें पहले एक 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 सेंटीमीटर की माप लेंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर मापा हमने, ये आ गया।
ये लिया, ठीक है। अब इसको यूं घुमा दो, ठीक है। ये हमने घुमा दिया 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा केंद्र है, इस केंद्र का नाम हमने दे दिया O, ठीक है। ये हमारा केंद्र है। अब हमें और एक त्रिज्या बनानी है जिसका केंद्र कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर लो यहाँ से, ठीक है। 6 सेंटीमीटर लिया। संकेंद्री बोला तो केंद्र हमारा वही रहेगा, यहाँ रखो और क्या करो, घुमा दो। नया वृत्त बनाना है, ठीक है। नया वृत्त बन गया। अब दोनों वृत्तों का जो केंद्र है वो O ही है, संकेंद्री है, ठीक है। अब देखो ये हमने, ये पहले वृत्त की त्रिज्या है, ये दूसरे वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। सो दूसरे वृत्त पर एक बिंदु लेना था हमें, ये दूसरे वृत्त पर हमने एक बिंदु ले लिया। इस बिंदु का नाम मैंने P बोल दिया और P से मैंने क्या किया, O को मिला दिया। देखो रचना लिखनी पड़ेगी आपको, जो जो चीज़ आप कर रहे हो वही वही चीज़ आपका क्या है, रचना है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले कितना था, 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो मेरा O और P है इसका हमें क्या निकालना है, अर्धक। जब रचना जिस पॉइंट से हमें खींचना पड़ेगा ना, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा को अंग्रेजी में टेंजेंट बोलते हैं, तो उस टाइम में क्या करना होता है, उसका हमें अर्धक निकालना होता है। और अर्धक निकालने के बाद हमें एक नया केंद्र मिलता है, ठीक है। सो PO या OP जो बोल लो, उसका अर्धक निकालना है तो आधे से ज़्यादा ले लिया। यहाँ से एक चाप काटेंगे और यहाँ से एक चाप काटेंगे, इसको बिना हिलाए डुलाए, देखो यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर होगा तो गलत हो जाता है ना। बड़ा वाला, ये वाला हमारा मेन है। इसको बिना हिलाए डुलाए यहाँ रखेंगे, यहाँ से एक चाप काटेंगे, ठीक है, और यहाँ से काटेंगे। तो जब हमने काटा तो कट मिले दो। अब इन दोनों कट को क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। जब हमने मिलाया तो एक नया कट मिला यहाँ, इसे हम O' बोलते हैं। ये हमारा नए वृत्त का नया केंद्र होगा। अब हमें क्या करना है, O' को त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त की रचना करनी है। देखो, ठीक है, O' ये ले लिया हमने, नया त्रिज्या मान लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें O' को त्रिज्या मान लिया ना, अब हमें घुमा देना है, नए वृत्त बनाना है। नया जो वृत्त होगा ना, उन दोनों पॉइंट से कट होके जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने जानबूझ के हमसे गड़बड़ी हुई है और आपको बताना भी ज़रूरी है। देखो जब मैंने यहाँ से वृत्त बनाया तो ये जो चाप है और ये जो बिंदु यहाँ से जाना चाहिए था, यहाँ से और यहाँ से जाना चाहिए था, बट वो नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि ये देखो जब आप लोगे ना, ये दोनों सिराएं बराबर होनी चाहिए, और इसमें देखो एक सिरा छोटा है तो एक सिरा बड़ा है, दिख रहा है ना। तो ऐसे जब करोगे ना तो ये देखो ऐसा करने पे दोनों मिलने चाहिए पेज। एक छोटा हिस्सा हो एक बड़ा हिस्सा हो तो आंसर कभी भी नहीं आएगा, आपका आंसर हमेशा गड़बड़ आ जाएगा। तो ये गलतियां बच्चों से हो सकती हैं, मैंने आपको वो गलती करके दिखाई है ताकि वो चीज़ सब सीख सको, ठीक है। तो हमें सबसे पहले चीज़ क्या करनी है, इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए ये वाला होता है नुकीला हिस्सा, इसको ढीला करके इससे आप आगे पीछे करोगे, ठीक है। जैसे आगे पीछे करके ये हो गया लेवल, ये देखिए ये पूरा लेवल हो गया। फिर इसको क्या कर दो, टाइट कर दो, ठीक है। ये लेवल होना चाहिए पूरा, जैसे ये पूरा अब लेवल है, ठीक है। तो इस चीज़ में ये गलती हुई है क्योंकि ये यहाँ से होता हुआ जाना चाहिए था, इस पॉइंट से होता हुआ जाना चाहिए था नया वृत्त। जब हमने घुमाया तो देखो यहाँ से जा रहा था, तो ये गड़बड़ी हुई है। तो इसको साइड में रखो,
जानबूझ के मैंने गलती की ताकि ये गलती आप ना करो एग्ज़ाम में। हर एक छोटी छोटी चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो फिर से हम क्या करेंगे, वही काम हम लेंगे। बाकी तो जो चीज़ बताया था वो पूरा करेक्ट है। देखो, हम लेंगे 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचते हैं। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। अब हमें फिर से क्या करना है, हमें हमारा केंद्र कहाँ है, ये इसे O बोल दिया। अब हमें एक नया वृत्त खींचना है जिसकी केंद्र कितनी वो बोली क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर। तो हम 6 सेंटीमीटर लेते हैं। देखिए 6 सेंटीमीटर है पूरा। ठीक है, अब संकेंद्री बोला है। संकेंद्री मतलब जब दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही हो, तो उसी पे रखा मैंने, ये रखा। अब हम क्या कर देंगे, घुमा देंगे। ठीक है, ये दूसरा वृत्त बन गया। ओके, अब देखिए ये पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी थी 4 सेंटीमीटर, या दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो ये दूसरे वृत्त से हमें स्पर्शरेखा डालनी है छोटे वाले वृत्त पर। तो ये दूसरे वृत्त से, तो ये दूसरे वृत्त पर एक बिंदु P ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस P से वो बिंदु को मिलाना है और OP का क्या निकालना है, अर्धक। उसके लिए क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा लेंगे, यहाँ से कट बिना हिलाए डुलाए, नीचे से भी एक कट, कट का मतलब चाप काटेंगे, और इसी को बिना हिलाए डुलाए P बिंदु पे जो किया था वही काम हमें O बिंदु पे करना है। तो देखो ये कट मिला मेरे को, कट मेरे को यहीं पे मिल गया। देखो, अब इन दोनों को क्या कर देंगे, मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। तो हमें एक नया केंद्र मिल गया O डैश। ठीक है, अब हमें O डैश को मिलाना है और O डैश को त्रिज्या मानते हुए, देखो यहाँ से यहाँ तक ये मेरा O डैश त्रिज्या है। सो जब देख रहे हैं क्या ये बराबर है, नोक देखो बराबर है। नोक का बराबर होना बहुत ज़रूरी है। नोक अगर छोटा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आंसर गड़बड़ आएगा। ठीक है, तो हम यूँ घुमा दिया। देखो जैसे ही घुमाया, देखो ये बढ़ा जा रहा है, यहाँ से जाना चाहिए था तो इसके ऊपर जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, इस वजह से आपका आंसर गड़बड़ हो सकता है। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और एडजस्ट करके टाइट कर लो, अब गड़बड़ नहीं होगा। देखो ये O डैश लिया, अब घुमा दो। अब जब मैं घुमाऊंगा तो पूरा ऊपर से ही जाएगा उससे। ठीक है, पूरा उससे गया, तीनों इस बिंदु से गया, इस बिंदु से गया, इस बिंदु से होता हुआ जाएगा, चारों से होता हुआ गया। ठीक है, तो जब होता हुआ गया तो मेरे आपको हमें क्या 2 पॉइंट मिले, एक पॉइंट यहाँ मिला और एक पॉइंट यहाँ मिला। अब इन दोनों पॉइंटों को क्या करेंगे, मिला देंगे। इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। इस बिंदु का नाम R बोलना था, इस बिंदु का नाम S बोलना था। तो ये जो RP है और ये जो SP है, यही हमारे क्या है, स्पर्श रेखा है जो हमें ज्ञात करनी थी। ठीक है, आराम से हो गया। अब हमें इनकी लंबाइयाँ भी मापनी है। क्वेश्चन में बोला है इनकी लंबाई कितनी है वो भी माप के बताऊँ। ठीक है, तो लंबाई मापेंगे। तो ये 4.1 आ रहा है, तो ये मेरा RP 4.1 सेंटीमीटर, और ये 4.1 है तो ये भी 4.1 ही होगा, बिना सोचे समझे 4.1 सेंटीमीटर। अब रचनाएं लिखनी है आपको। देखो रचनाएं जब आप लिखोगे ना तो क्या करना है, जो जो चीज़ आपने की है वही चीज़ आपको लिखना है। और एक चीज़ मैं अगर बताऊं,
ये जो मेरा केंद्र था, इसको अगर आप मिलाओगे, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा है ना, क्योंकि मेरे पास जो चंदा है ना वो उतना सही नहीं है, वो ढीला है, तभी थोड़ा ये टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। ठीक है, इसके और इसके बीच में जो कोण बनता है वो हमेशा 90 अंश का बनता है। ये जो त्रिज्या होगी और ये जो स्पर्श रेखा होगी उसके बीच जो कोण बनता है वो हमेशा कितना का बनता है? 90 का बनता है, प्रमेय 10.1 के अनुसार। अगर कुछ 90 से कम ज़्यादा बन रहा है तो आपने गड़बड़ बनाया है चित्र, ये भी जान लेना। रचनाएं में क्या लिखनी है वो आपको चित्र में पता चल ही जाएगा, क्या क्या किया है वही आपकी रचना है। और आपको स्क्रीनशॉट में दे दूंगा, उसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा रचना।